Now coming to the next question. Question number 7 says, name the type of carbohydrates that can be digested by ruminants but not by human. Give the reason. अब देखो, हमने यहाँ पे एक टॉपिक किया था जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनमें डाइजेशन कैसे होता है। तो हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन ग्रास पे सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज एक कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज कॉल्ड सेल्यूलोज। तो वही हमारा आंसर है, सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट इसको डाइजेस्ट कर सकते लेकिन ह्यूमंस नहीं कर सकते। सो ऑल्सो वी हैव टू गिव reason. So ruminants have large sac-like structure between the small intestine and large intestine. अब जो ruminant होते हैं उनमें एक sac-like structure होता है between the small intestine and large intestine. Human beings में ऐसा नहीं होता. Also, the cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which is not present in humans. So जिन bacteria से वो digest होता है वो human में present नहीं है. इस वजह से हम लोग cellulose जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो आपने ये बहुत बार सुना होगा, ग्लूकोज ड्रिंक डायरेक्ट लेने से बहुत एनर्जी आ जाती है। ग्लूकोन डी बहुत फेमस है, जब बच्चे खेल के आते हैं तो मदर्स प्रोवाइड करती हैं कि हाँ उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अब ऐसा क्यों होता है, और हॉस्पिटल्स में भी डायरेक्ट वो ग्लूकोज लगाते हैं कि उससे बॉडी में एनर्जी आएगी। नाउ व्हाट इज द रीजन कि ग्लूकोज डायरेक्ट इतनी जल्दी इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देना। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। नॉर्मली क्या होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनको सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जो ग्लूकोज है वो पहले से ही सिंपल शुगर है। इट इजिली ब्रेक्स डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही ब्रेक डाउन हो जाती है, विच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म। अब वो क्योंकि वो आराम से ब्रेक डाउन हो रही है तो वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ऑल्सो ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, इट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड। अब ग्लूकोज को डाइजेशन की जरूरत नहीं है, जो पूरा आपका डाइजेशन का प्रोसेस है ग्लूकोज को वो नहीं चाहिए, वो इंस्टेंटली ऑब्जर्व कर पाते हैं ब्लड उसको, राइट। वैसे क्या होता है, फूड पहले पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होगा, उसके बाद जो ब्लड है वो उसको ऑब्जर्व कर पाएगा, बट ग्लूकोज के केस में डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है, इसलिए वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7 and 8. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।